अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 3D फार्मूलाज़ को किस तरीके से हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। 3D फार्मूलाज़ का मतलब कोई वो वाला 3D नहीं है कि आप उसमें 3D टाइप का कुछ आपको उसमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप एक शीट में दूसरी शीट को लिंक करवा सकते हैं। यानी ये देखें, ये शीट 1 है और बाकी सारे मंथ्स नेम के नाम से ये शीट बनी हुई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इन सारे शीट में से किसी सेल को हमने शीट 1 के अंदर लिंक करवाना है। यानी इन सारी शीट में से हम सारी शीट को एक शीट के साथ लिंक करवा सकते हैं। किसके थ्रू? 3D फार्मूलाज़ के थ्रू। तो उसको देखते हैं कि 3D फार्मूलाज़ को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक टेबल बना हुआ है प्रोडक्ट्स का, जिसके अंदर टोटल सेल, एवरेज और मैक्सिमम 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पे मुझे टोटल सेल निकालनी है। यानी जनवरी में सोप की कितनी सेल हुई, यानी ये 300। इसी तरीके से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अब मुझे सोप के सारे सेल को शीट 1 के अंदर सम करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, वो हम 3D फार्मूलाज़ के थ्रू करेंगे। इसके लिए एक बात का ख्याल रखिएगा, वो क्या है कि आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है सेम होना चाहिए स्ट्रक्चर का? ये देखिए, ये A B C D और E, यानी ये जो हमारा ये इतना इस कॉलम्स और रॉज में हमारा ये टेबल बना है। इसी तरीके से जनवरी में जो हमारा जो टेबल है इसी तरीके से हमारे पास बनना चाहिए। अगर मुझे सेल के कॉलम, इस सेल को यानी सेल वाले कॉलम को मुझे शीट 1 के अंदर लिंक करवाना है, तो उसके लिए मेरे पास स्ट्रक्चर इन सब का सेम होना चाहिए, तभी ये फार्मूलाज वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। इसके अलावा एक और तरीका होता है, अगर मुझे मल्टीपल शीट्स को एक शीट में लिंक करवाना हो तो उसके लिए एक और तरीका होता है, वो सबको शायद पता हो। ये डाटा के टैब में कंसोलिडेट के नाम से एक ऑप्शन होता है, जिससे हम एक शीट में मल्टीपल शीट को लिंक करवा सकते हैं। अब इसके अलावा जो तरीका है वो हम देखेंगे यहाँ पे। ये अगर यहाँ पे इस सेल के अंदर टोटल सेल, ये टोटल सेल के सेल में हम यहाँ पे फॉर्मूला को लिखेंगे। फॉर्मूला हम लिखेंगे इक्वल्स टू सम राउंड ब्रैकेट। अब मुझे देनी है यहाँ पे रेंज। मेरे पास जनवरी में जो सेल, इस सेल की जो रेंज है वो है C4। इसी तरीके से सब मंथ्स में C4 ही है, तो मैं यहाँ पे दे दूँगी C4। रखना है हमारे पास कि सेल का जो रेफरेंस है वो हमारे पास है C4, और मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक का डाटा को लेना है, यानी उन सारे डाटा को कहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक। यानी मुझे चाहिए जनवरी से अगस्त तक की सारे सोप की जो सेल है उन सब का सम निकालना है। तो मैं यहाँ पे दूँगी जनवरी, यानी मैंने इसका नाम रखा हुआ है इस शीट का कॉलन, और मेरे पास लास्ट शीट है अगस्त, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क, और देन वो वाला सेल रेंज जो अभी मैंने देखा कौन सा था, वो C4। उसके बाद राउंड ब्रैकेट और एंटर। तो ये देखें, इसने मुझे सम निकाल दिया इन सब शीट्स को में से। इस सेल का C4 सेल का उसने सेल रेंज लेके मुझे इन सब का मुझे सम निकाल के शीट 1 के अंदर दे दिया। इसको डबल क्लिक कर दीजिए तो ये बाकी के भी आ जाएंगे। यानी फेस वॉश की सेल जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सब को उसने सम निकाल के मुझे एक एक करके उसने मुझे सारा दे दिया। सोप का भी, फेस वॉश का भी, फेस मास्क का भी। इस तरीके से हम एक शीट में मल्टीपल शीट्स का लिंक, अगर मुझे लिंक लगाना हो लिंक, तो हम लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये बात तो ये हो गई। ये तो सारा मुझे जनवरी से जनवरी टू अगस्त तक ये इसने मुझे
टोटल करके दे दिया। लेकिन अगर मुझे कुछ मंथ्स का चाहिए हो, यानी बीच बीच में से चाहिए हो, तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए हमारे पास क्या है, अभी हम इसको डिलीट कर लेते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इज़ इक्वल्स टू सम राउंड ब्रैकेट, यानी मुझे चाहिए फरवरी का, फैब एक्सक्लेमेशन मार्क, देन हमारे पास सेल का जो नंबर है वो है C4, उसके बाद कॉमा, उसके बाद चाहिए मुझे अप्रैल का और एक्सक्लेमेशन मार्क, देन सेल रेंज और राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये देखें, उसने मुझे फरवरी और अप्रैल का दोनों का निकाल के दे दे। अगर मैं फरवरी को खोलूँ तो फेब में मेरे पास है 100 और अप्रैल में मेरे पास है 300, तो दोनों का सम क्या हुआ 400। तो उसने मुझे दोनों का सम ही निकाल के यहाँ पे दे दिया। इस तरीके से हम अपनी मर्ज़ी से भी, अगर मुझे शीट्स को लिंक कराना हो तो अपनी मर्ज़ी से शीट को यहाँ पे हम लिंक करा सकते हैं। इसके लिए एक और बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपने शीट के नेम में, यानी शीट के नेम में अगर स्पेस दी हुई है, यानी जनवरी के साथ स्पेस दे के 2020 लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पे सिंगल कोट में इसको बंद करना पड़ेगा। सिंगल कोट में इसको बंद करेंगे तो ही ये वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। अगर स्पेस नहीं है तो ये फार्मूला बिल्कुल सही है, ये ऐसे भी वर्क करेगा। इस तरीके से हम 3D फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। बाकी को भी निकाल, इसी तरीके से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं, इज़ इक्वल्स टू एवरेज। उसके बाद शीट के नेम्स दे दीजिए, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है और जहाँ तक एंड करना है वो दे दीजिए। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद सेल रेफरेंस है मेरे पास C4 राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये मेरे पास एवरेज आ गए। इसी तरीके से मैक्सिमम भी आ जाएगा। मैक्सिमम निकालने के लिए भी हम यही करेंगे, इज़ इक्वल्स टू मैक्सिमम राउंड ब्रैकेट, हमें चाहिए जनवरी टू अगस्त, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद सेल रेंज और राउंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। 400 हमारे पास मैक्सिमम नंबर है सोप की। इसी तरीके से फेस वॉश की भी निकाल लें, इस पर डबल क्लिक कर लें, सारी वैल्यूज़ सामने आ जाएंगी, मैक्सिमम की, एवरेज की, टोटल सेल की। इस तरीके से हम 3D फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। एक और तरीके से हम इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, एक शॉर्टकट मेथड है, उसके थ्रू भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। जैसे कि ये तो भी हमने देख लिया था, अब हम इसको अगर जो शॉर्टकट की के थ्रू अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, इज़ इक्वल्स टू सम सिंगल कोट के अंदर। अब यहाँ पे जो मेरे पास शीट्स हैं उनमें जो कैरेक्टर्स हैं वो देखिए 3-3 कैरेक्टर हैं। जैन में 3 है, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, सब में 3-3 कैरेक्टर हैं। तो मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क लगा दूँगी और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद हमारे पास जो सेल रेफरेंस है वो दे देंगे और राउंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये देखिए, अगर आप इस चीज़ को नोट करें तो ऊपर देखें फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया, जनवरी टू अगस्त, एक्सक्लेमेशन मार्क और सेल रेफरेंस। इस तरीके से भी इस फॉर्मूला को यूज़ किया जा सकता है। अगर आप लिखना नहीं चाह रहे, यानी इनके नेम्स अगर लिखना नहीं चाह रहे, तो आपको सिंपल क्या करना है, इज़ इक्वल्स टू लगा के सम, अगर यहाँ पे आपने 2 कैरेक्टर लिए हुए हैं तो 2 लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क अगर 1 लिया हुआ है तो 1, 3 लिए हुए तो 3, 4 लिए हुए तो 4। अभी मैंने 3 लिए हुए हैं तो मैं 3 बार क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी और सिंगल कोट, दोबारा एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद सेल रेफरेंस लगा के और राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखिए उसने मुझे आंसर दे दिया और ऊपर देखें वही फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया जो हमने पहले देखा था। तो ये
शॉर्टकट मेथड है, इसके थ्रू भी हम 3D फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।